बच्चों के घर में बेडशीट को जितनी बार भी आप सही करके बिछाएं इतना कम है। इसे सही करके बिछाती हूँ और थोड़ी देर बाद इसकी फिर वही हालत हो जाती है। यहाँ बच्चे इस पर बैठे नहीं, वहाँ ये ख़राब हुई नहीं, और बाज़ दफ़ा तो हमसे ये ख़राब हो जाती है। तो मैंने सोचा क्यों ना हम आज ऐसी बेडशीट बनाएं जो ख़राब ही ना हो। मैंने ये फिटेड बेडशीट अपने बच्चों के बंकर बेड्स के लिए बनाई हैं। सिंगल और किंग साइज़ दोनों बेड्स के लिए मैंने ये शीट बनाई है। तो मैं आज आपसे ये दोनों मेजरमेंट्स और स्टिचिंग शेयर कर रही हूँ। बाज़ार में मिलने वाली रेडीमेड फिटेड बेडशीट्स बाज़ दफ़ा बिल्कुल बेकार रहती हैं, क्योंकि आजकल मैट्रेसेस की एक वाइड वैरायटी मार्केट में मौजूद है और हर मैट्रेस का साइज़, शेप और मेक डिफरेंट होता है। इस सिंगल मैट्रेस की थिकनेस नाप लेते हैं। इसकी थिकनेस है 6.5 इंचेस। अब इसकी चौड़ाई देख लेते हैं कितनी है। इसकी चौड़ाई है 36.5 इंच। लंबाई नापने के लिए इस तरह मैंने इंच टेप को रखा है और इसकी लंबाई आई है तकरीबन 73 इंच। प्लीज़ मेक श्योर टू प्रॉपरली मेजर द मैट्रेस टू मेक अ परफेक्ट फिटेड शीट। अगर आपकी मेजरमेंट में ज़रा सा भी झोल होगा तो आपकी फिटेड शीट का लुक बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। तो हमारी टोटल मेजरमेंट आ गई 36.5 बाय 73 बाय 6.5। पहले इस पेपर पर इसकी ड्राफ्टिंग समझाती हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले हम अपनी लेंथ, विड्थ और चौड़ाई के मुताबिक एक बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे। अब हम अपनी लेंथ और विड्थ दोनों में 1 इंच ऐड कर लेते हैं, जो कि हमारी सिलाई का हक है। चौड़ाई में हम 2 इंच ऐड करेंगे। हमें सिर्फ अंदाज़ा लगाना है कि हमें कितना बड़ा कपड़ा चाहिए अपनी फिटेड बेडशीट बनाने के लिए। चलिए अब हम कैलकुलेशंस कर लेते हैं। हमारी लेंथ आई है 6.5 + 2, उसमें ऐड करें 73 + 1 और उसमें मज़ीद हम ऐड करेंगे 6.5 + 2 इंचेस। तो हमारी आ गई लेंथ 91 इंचेस। इसी तरह हम अपनी विड्थ कैलकुलेट करते हैं कि हमें कितनी चौड़ी शीट चाहिए। 6.5 इंच + 2 ये वाली साइड, 36.5 + 1 इंच और उसमें हम मज़ीद ऐड करेंगे 6.5 + 2 इंचेस। तो हमारी टोटल विड्थ आ गई 54 इंचेस। यानी हमें जो कपड़ा दरकार है अपनी फिटेड बेडशीट बनाने के लिए वो है 91 बाय 54.5 इंचेस का कपड़ा। ये देखें, इस मेजरमेंट का मैंने एक कपड़ा कट कर लिया है फिटेड शीट बनाने के लिए। सेम इसी तरीके से आप किंग साइज़ बेड की भी मेजरमेंट ले सकते हैं। इसकी कैलकुलेशन मैंने आगे वीडियो में शेयर की हैं, इसके लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। यह है हमारी शीट 91 बाय 54.5 इंच की। इसको मैंने पहले से काट लिया है।
अब मैं इसके कॉर्नर्स कट करके आपको दिखाती हूँ। हमारी चौड़ाई, जैसे कि मैंने आपको जो पेपर ड्राफ्ट पे कैलकुलेशंस की थी बताया था, हमारी चौड़ाई आई थी 6.5 + 2 इंच, यानी 8.5 इंच। तो हम 8.5 बाय 8.5 इंच का कॉर्नर कट कर लेंगे। पहले मैं इसको मार्क कर रही हूँ इस तरह। ऐसे अब मैं इसको कट कर लेती हूँ। अब इन दोनों पार्ट्स को इस तरह रखेंगे और स्टिच कर लेंगे। सीधा करने पर ये इस तरह नजर आएगा। ऐसा मैंने चारों कॉर्नर्स के साथ कर लिया है। अब मैं इसकी साइड्स की तुरपाई करूंगी इस तरह। चलें, तमाम साइड से चादर को तुरप लेते हैं। इसके बाद आती है इलास्टिक लगाने की बारी। मैंने यहाँ 2 इंच चौड़ी इलास्टिक इस्तेमाल की है। इसकी लंबाई मैंने 16 इंच ली है। इसको किस तरह से लगाना है मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले हम अपनी चादर पर मार्क करेंगे। इसको कहाँ से कहाँ तक लगाना है इसको मैं आपको मेजर करके बताती हूँ। मैंने कॉर्नर पर जहाँ से सिलाई से इसे जोड़ा है वहाँ से 12 इंच का मार्क लगाया है दोनों साइड्स पर। यानी 12 इंच इस तरफ और दूसरी तरफ भी 12 इंच का मार्क लगाया है। अब मैं इस इलास्टिक को यहाँ से यहाँ तक खींच कर लगाऊंगी, यानी स्टिच करूंगी। आइए चलते हैं सिलाई की तरफ। इस तरह इलास्टिक को खींचते हुए लगाना है ताकि मैट्रेस के नीचे बआसानी फिट हो सके।
चारों कॉर्नर्स पर इस तरह करने के बाद आइए इसको हम अपने मैट्रेस पर चढ़ा लेते हैं। जब हम कोई भी काम ध्यान लगाकर दिल से करते हैं तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा निकलता है। प्रॉपर मेजरमेंट्स करके ही अपनी फैब्रिक को काटिए। मैंने भी बार बार ट्राई करके ही सीखा है और इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा निकला है, एकदम परफेक्ट। आपको किंग साइज़ बेड की मेजरमेंट और कैलकुलेशन करके भी साथ ही साथ बता देती हूँ। हमारे मैट्रेस की लंबाई है 77 इंच, चौड़ाई है 75 इंच और जो मैट्रेस की थिकनेस है वो है 6.5 इंच। पहले हम सेम इसी तरीके से एक बॉक्स बनाएंगे, विड्थ और लेंथ का और इसकी चौड़ाई का। फिर मैं लेंथ और विड्थ में 1-1 इंच ऐड करूँगी इस तरह। चौड़ाई में हम 2 इंच ऐड करेंगे दोनों साइड्स पर। अब हम कैलकुलेशंस कर लेते हैं। हमारी लेंथ है 6.5 इंच प्लस 2 प्लस 77 इंच प्लस 1 प्लस 6.5 इंच प्लस 2, तो हमारी लेंथ आ गई 95 इंचेस और हमारी विड्थ भी हम इसी तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। (93 इंचेस। तो जो हम शीट कट करेंगे वो होगी 95 बाय 93 इंचेस की। इसके कॉर्नर्स भी सेम उसी तरह सिंगल शीट की तरह कट होंगे 8.5 बाय 8.5 इंच के, क्योंकि मेरे इस मैट्रेस की थिकनेस भी 6.5 इंच थी। तो सेम कैलकुलेशंस के साथ इसके भी कॉर्नर्स इसी तरह कट होंगे। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको लाइक करना ना भूलें और मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट ट्यूटोरियल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।